नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों का 2008 का जो नियमितीकरण का दिशा निर्देश है उसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर का यह आदेश है 2008 का, और इस आदेश के तहत अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया था। क्या दिशा निर्देश दिए गए थे, किन बिंदुओं पर नियमितीकरण किया गया था, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शासन के समस्त विभाग छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त कलेक्टर्स छत्तीसगढ़ का यह आदेश है। विषय है आपका दैनिक वेतन पर अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमितीकरण बाबत। इसमें आपका पहला है दिनांक 31/12/1988 के पूर्व के दैनिक वेतनभोगी तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण। तो इसमें जो बताया गया है 1988 के पहले के जो कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण किया जाएगा, और 1997 तक के दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण इस आदेश के तहत किया जाएगा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए थे, किन बिंदुओं पर नियमितीकरण किया गया, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और अभी जो 2008 के आदेश का बताया जा रहा है कि 2008 के आदेश के मुताबिक पेंच फंस रहा है अनियमित दैनिक वेतनभोगी और कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण में, वह क्या है, पूरी जानकारी आपको सभी बिंदुओं पर मैं दूंगा। इसमें पहला आपका है दिनांक 31/12/1988 के पूर्व के दैनिक वेतनभोगी नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। इस आदेश के मुताबिक इसमें गैंगमैन श्रमिकों का भी नियमितीकरण होगा। दिनांक 1/11/1989 से 31/12/1997 तक की अवधि के नियुक्त दैनिक वेतनभोगी तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण इसमें किया जाएगा। जो 1989 से और 1997 तक लगातार कार्य कर रहे थे, लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे, उन्हीं का नियमितीकरण इसमें किया गया है, ऐसा इस आदेश में बताया गया है। अगर कोई टॉपिक इसमें छूट जाता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इस आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा हर टॉपिक पे, फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं, अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। इसमें आपका दिनांक 10/4/2006 को आदेश पारित किया गया, और यह निर्देश दिया गया कि केवल एक बार एक समय के लिए 10 वर्ष या उससे अधिक समय से नियमानुसार स्वीकृत पदों पर लगातार कार्य कर रहे दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि 10/4/2006 को जो आदेश पारित किया गया है उसके मुताबिक 10 वर्ष या उससे अधिक नियमानुसार स्वीकृत पदों पर और लगातार जो कार्य कर रहे थे कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारी, उन्हीं का नियमितीकरण किया जाएगा। इसके लिए जो दिशा निर्देश और प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसके बारे में आपको बता देता हूं। पहला इसमें आपका है व्यक्ति रिक्त और स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्य कर रहा हो, विभागीय भर्ती नियमों में शैक्षणिक योग्यता रखता हो, तभी नियमित किया जाएगा। मतलब जो व्यक्ति कार्यरत है रिक्त पद पर, उस पद को स्वीकृत होना चाहिए। रिक्त पद के विरुद्ध अगर कार्य कर रहा है तो विभागीय भर्ती नियम में उसका शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, तभी उसको नियमित किया जाएगा। जिस पद पर वह कार्यरत है उस पद की शैक्षणिक योग्यता उसके पास होना चाहिए नियमितीकरण के लिए, यह शर्त है। अगला है दैनिक वेतनभोगी या कलेक्टर दर पर कार्यरत है तो उस पद पर जब से वह कार्यरत है तब से लेकर अब तक उस पद की आवश्यकता होना चाहिए, और आगे भी उस पद की आवश्यकता हो तभी नियमित किया जाएगा। मतलब जब से वह उस पद पर जिस पद पर भी कार्यरत है, जब से कार्यरत है तब से लेकर अब तक, मतलब 1997 तक, 1988 से लेकर 1997 तक उस पद की ज़रूरत होना चाहिए जिस पद पर वह कार्यरत हो, और आगे भी उस पद की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी उसको नियमित किया जाएगा। अगला आपका है संबंधित व्यक्ति ने दैनिक वेतनभोगी या कलेक्टर दर के पद पर दिनांक 13/12/1997 तक लगातार काम किया हो और उसकी सेवा ब्रेक 1 माह से अधिक ना हो। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो व्यक्ति
दैनिक वेतनभोगी या कलेक्टर दर के पद पर कार्यरत है, उसकी जो सर्विस है 13/12/1997 तक, 1988 से लेकर 1997 तक लगातार उसकी सेवा कंटिन्यू होना चाहिए। बीच में उसका ब्रेक नहीं होना चाहिए कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का ब्रेक हो कि बीच में सर्विस छोड़ दी फिर जाके ज्वाइन कर ली, वो सर्विस ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक भी है तो 1 महीने से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। इसमें यह भी बताया गया है कि हड़ताल अवधि को सेवा ब्रेक नहीं माना जाएगा। अगर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है 1 महीना, 1.5 महीना, तो उस अवधि को सेवा ब्रेक नहीं माना जाएगा। इसमें यह भी बताया गया है, स्पष्ट बताया गया है। दिनांक 1997 तक के दैनिक वेतनभोगी को नियमित किया जाए, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को। इसमें 1997 तक के जो कर्मचारी हैं उन्हीं को नियमितीकरण किया जाएगा, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। यदि व्यक्ति किसी कार्यभारित पद के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो उसको कार्यभारित पद पर ही नियमित किया जाएगा, और अगर नियमित पद के विरुद्ध वह कार्य कर रहा है तो उसको नियमित पद के विरुद्ध उसको नियमित किया जाएगा। अगला आपका है रोस्टर नियम के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को केवल उनकी कैटेगरी में नियमित किया जाएगा, और अगर इसके बाद भी जगह बच जाती है तो उसको फिर आगे जो भर्ती होंगी उसमें उसको भर्ती किया जाएगा। नियमितीकरण स्वीकृत पद पर ही किया जाएगा। इसके लिए जिन विभागों में आवश्यकता है पद निर्मित किए जाएंगे। अगर पद कलेक्टर दर पर स्वीकृत है तो स्वीकृत पद को नियमित वेतनमान पद में परिवर्तित किया जाएगा। मतलब अगर कलेक्टर दर पर कोई कार्यरत है और वह पद कलेक्टर दर का ही है तो उसको नियमित पद में स्वीकृत किया जाएगा और उसमें उसको नियमित वेतनमान में उस पद को परिवर्तित कर दिया जाएगा और नियमित कर दिया जाएगा कर्मचारी को। अगला आपका है नियुक्ति दिए गए व्यक्तियों की आपसी वरिष्ठता कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मानी जाएगी। जैसे अगर 2 व्यक्तियों को आदेश मिला है और अगर वह ज्वाइनिंग करने जाते हैं और उसमें जिसकी ज्वाइनिंग पहले होगी उसको वरिष्ठ माना जाएगा, और 1 दिन अगर बाद कोई ज्वाइनिंग करता है तो उसको जूनियर माना जाएगा। लेकिन वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में अगर 1 से अधिक व्यक्ति हैं जिसकी अगर वरिष्ठता का निर्धारण होता है और एक ही डेट में अगर ज्वाइनिंग किया है तो उसमें जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसको वरिष्ठ माना जाएगा, मतलब उसका प्रमोशन पहले किया जाएगा। इसके हिसाब से भविष्य में किसी भी पद पर आवश्यकता लंबे समय के लिए है तो कलेक्टर दर पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में पद स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। कलेक्टर दर पर पद तभी स्वीकृत किया जाएगा जब उस पद की आवश्यकता एक निश्चित अल्प अवधि के लिए हो। भविष्य में कलेक्टर दर पर अनियमित नियुक्ति नहीं की जाएगी, इसके लिए वित्त विभाग से सहमति ले ली गई है। इसमें यह बताया गया है लेकिन अभी भी कलेक्टर दर पर काफ़ी कर्मचारी कार्यरत हैं, काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हैं और उनका नियमितीकरण अभी तक नहीं हो पाया है, और उनका 10 वर्ष 15 वर्ष के आसपास सर्विस हो गया है, क्योंकि 1997 तक के कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है, उसके बाद के कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया, उनको छोड़ दिया गया है। तो 10 वर्ष उनका हो चुका है, किसी किसी का उससे भी ज़्यादा भी हो गया है, तो उनको नियमितीकरण करना चाहिए शासन को, क्योंकि 10 वर्ष का नियम कोर्ट का नियम है। कोर्ट ने बताया है कि 10 वर्ष जिसकी सेवा है उसको नियमितीकरण किया जाए। अब एक बार के लिए किया है तो 10 वर्ष वालों का ही किया है, उसके बाद वालों को छोड़ दिया है, लेकिन वो भी सेम पद पर ही कार्यरत हैं, उनको भी नियमित किया जाना चाहिए। तो इसमें यह भी बताया गया है कि भविष्य में कलेक्टर दर पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगर विशेष परिस्थिति में अगर उस पद की आवश्यकता है, अगर कलेक्टर दर पर किसी कार्य के लिए उस पद की आवश्यकता है तो एक निश्चित अवधि के लिए ही उस पर भर्ती की जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा कलेक्टर दर पर जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनका 6-6 माह में आदेश रिन्यूअल होता है, उनको 6 माह के लिए रखा जाता है, क्योंकि उस पद की आवश्यकता कितने समय के लिए यह देखा जाता है, उसके बाद ही उसको भर्ती किया जाता है और 6 माह के लिए ही भर्ती किया जाता है। 6 माह बाद अगर उस पद की आवश्यकता है तो उसको आगे बढ़ाया जाता है, और अगर आवश्यकता नहीं है तो फिर उसको बीच में ड्रॉप भी कर दिया जाता है। तो इस के हिसाब से यह बताया गया है। तो इन सारे नियमों के मुताबिक अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण 2008 में
किया गया था और 2008 का यह आदेश है। इसके मुताबिक आपका 1988 से लेकर जो 1988 से के पूर्व के कर्मचारी थे, अनियमित कलेक्टर दर और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, उनका 1988 से लेकर 1997 तक जो लगातार कार्यरत थे, जिनकी सेवाएं कंटिन्यू थीं, बीच में किसी भी प्रकार का ब्रेक इन सर्विस उनका नहीं था, उनको इस आदेश के मुताबिक, इसमें जो सेवा शर्तें हैं उसके मुताबिक उनको नियमितीकरण किया गया था। और अभी की जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा 2008 के नियम का हवाला दिया जा रहा है कि इसके मुताबिक पेंच फंस रहा है। तो साथियों, एक बार नियमित किया गया था, अभी जिनका 10 वर्ष से ऊपर हो गया उनको नियमितीकरण करना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।